किस्सा गौतमी ने कहा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई। मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य है, तो भी निराशाओं में भी इस संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है जो अमरता की तरफ ले जाता है। वह अमर हो जाता है जो स्वार्थ त्याग देता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th द सरमन एट बनारस जिसको बेटी रेंशा ने लिखा है कि लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़ी जाकर देख लीजिएगा। बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। इस संसार में नश्वरों का जीवन अर्थात मानव का जीवन दुखों से भरा है, क्षणिक पीड़ा से पूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है। फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स साधन बाई विच दोज दैट हैव बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे जो पैदा हुआ है वह मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापा में पहुंचने के पश्चात, देयर इज डेथ, मृत्यु स्वाभाविक है। अब सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों का स्वभाव प्रकृति यही है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार पके हुए फल का गिरने का खतरा रहता है, सो मोर्टल्स, वैसा ही मनुष्य का है, जीव जंतुओं का है। व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो उसी प्रकार मनुष्य का भी होता है कि जब वे पैदा होते हैं तो उनको भी मृत्यु का खतरा होता है। ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, कहा जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन का जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं अंत में टूट जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, अंत में टूट जाते हैं, सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ठीक उसी प्रकार जीवन होता है मोर्टल्स का, इस नश्वर प्राणी का। बोथ यंग एंड एडल्ट, युवा और प्रौढ़, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, दोनों मूर्ख और बुद्धिमान दोनों, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ये सभी मृत्यु के सामने टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु के अधीन हैं, मृत्यु के दास हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन दियर रिलेटिव्स। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वे लोग जो मौत पर ओवरकम विजय प्राप्त कर लेते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन दियर रिलेटिव्स, और न ही बंधु भाई प्रियजन अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। मार्क, ध्यान दीजिए, while relatives are looking on and lamenting deeply, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और गहन विलाप कर रहे होते हैं, लैमेंट मीन्स विलाप करना, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं, कैरिड ऑफ चले जाते हैं। इस तरह लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, उस तरह से चले जाते हैं जैसे कि एक बछड़ा को कसाई के यहाँ कटने के लिए ले जाया जाता है, स्लॉटर हाउस। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, इसीलिए संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। अफ्लिक्टेड मीन्स पीड़ित है, डिके मीन्स पतन। देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते, ग्रीव नहीं मनाते, क्योंकि वे संसार के नियमों को जानते हैं। Knowing the terms of the word, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, तो रोने और दुख प्रकट करने से किसी के मन को शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, इसके विपरीत दर्द और बढ़ जाएगा और उसका शरीर कष्ट भोगेगा। हिज बॉडी विल सफर,
ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह स्वयं को कमजोर और बीमार कर लेगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, लेकिन मरे हुए लोगों को उसके विलाप नहीं बचा सकते। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वह जो शांति की तलाश करता है उसे ड्रा आउट ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन से बाहर आना पड़ेगा। एंड कंप्लेंट, और शिकायत से बाहर आना पड़ेगा। एंड ग्रीफ, और दुख से बाहर आना पड़ेगा। वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है उसे शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर निकालना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, वह व्यक्ति जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया है। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और शांति प्राप्त करेगा, मन की शांति प्राप्त करेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सारोस विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, और जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, ओवरकम मीन्स जीत लिया है, फ्री फ्रॉम सारो, वह दुख से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और धन्य हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो का अध्ययन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।